खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। मैं आपका खादम रेवरेंड शरीफ मसीह आपके सामने परमेश्वर के वचन को शेयर करना चाहता हूं। और मेरे अजीजों, आज मैं आपके साथ बातचीत करूंगा कि संसारिक तौर पर जो कीमती समझने जाने वाली वस्तुएं जैसे ऊंची पदवी इंसान के पाप जो है उसको क्षमा नहीं कर सकती। मेरे जो आम तौर पर देखने में सुनने में आता है कि इंसान के पास निपुणता, चंगाई, पढ़ाई और अच्छी बुद्धि, अच्छी पदवी, अच्छी जायदाद, सेहत है, वो लोग परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं और दूसरे इंसानों को तुच्छ समझते हैं। इस संसार में वो कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन अगर परमेश्वर की आशीष, खुदा की बरकत, प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर नहीं है तो वो उस चीज को हासिल नहीं कर सकते जो वो चाहते हैं। मेरे अजीजों, अच्छा आत्मा विश्वास हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ तक कि लोग जो है अपने आप को शारीरिक और मानसिक तौर पर बड़े तगड़े समझने वाले भी कई बार उन हालातों में जब फंस जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि खुदा जो है वो क्या है, और वो डामाडोल हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो अपने आप को वो खुदा की मर्जी के सामने वो रख देते हैं। जब वो फंस जाते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है। आज पूरी दुनिया में, पूरे संसार में लोगों को रियलाइज हो रहा है कि हम किस तरह से खुदा से दूर चले गए और हमारे ऊपर बहुत सी मुसीबतें, बहुत सी परेशानियां आती हैं। आज भी बहुत से लोग जो है वो खुदा को ब्लेम देते हैं कि जो खुदा की इच्छा है। मेरे जो खुदा की इच्छा कभी नहीं होती कि इंसान जो है वो परेशान हो। इंसान अपनी गलतियों की वजह से वो परेशान हो जाता है। मेरे जीजो, एक कहानी जो है मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार एक बहुत ही पढ़ा लिखा, संस्कारी, गुणों से भरा हुआ एक प्रोफेसर जो नाव में सैर कर रहा था, जिसके पास बहुत प्रॉपर्टी, बहुत कुछ, सब कुछ था। जब वो नाव में झील के बीच चला गया तो उस समय प्रोफेसर साहब ने मलाह को पूछा, एक सवाल जो है उससे पूछा, क्या तुम्हें संगीत आता है, कुछ गाना बजाना जानते हो, उसका कोई ज्ञान है? मलाह ने उत्तर दिया, श्रीमान जी, मैं सिर्फ नाव चलानी और मछली पकड़ना ही जानता हूं, उसके अलावा मैं और कुछ भी जानता नहीं। मेरे अजीजों, सचमुच उस समय वो बहुत ही उल्टा जवाब जो है प्रोफेसर का था। वो सुन करके उसका क्या जवाब था? उसने कहा, अरे मलाह, तूने तो 20% अपनी जिंदगी का हिस्सा जो है उसको बर्बाद कर लिया। उसने कहा, अच्छा ही। लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद जो प्रोफेसर है उसने दोबारा एक सवाल जो है वो उससे पूछा कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम कभी स्कूल गए हो? और मलाह ने प्रोफेसर को जवाब दिया, प्रोफेसर साहब, मैं तो कभी भी स्कूल नहीं गया, मेरे पास ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं अपनी पढ़ाई जो है उसको कर सकूं। और प्रोफेसर ने कहा कि 30% जो तेरी जिंदगी है, तेरा जीवन का हिस्सा जो है वो तूने बर्बाद कर लिया। 30 और 20, 50%। और यही बात जब हुई तो उसकी थोड़ी ही देर बाद वो जब बातें कर ही रहे थे तो एक बहुत तेज हवा जो है वो चली और किश्ती जो है हवाओं के साथ टकराने लगी और पानी की लहरें जो है वो उठने लगी। और किश्ती जो है जब पानी के साथ, लहरों के साथ टकराई तो वो डूबने लगी। उस समय ये घटना को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको बताऊंगा कि मलाह जो था उसने प्रोफेसर से फिर पूछा कि जनाब, क्या आप तैरना जानते हो? प्रोफेसर ने डर के मारे और चिंता के मारे उसे कहा, नहीं, मैं तो तैरना नहीं जानता।
तो उसने कहा कि प्रोफेसर साहब, अगर तुम तैरना नहीं जानते तो 100% तूने अपना जीवन जो है उसको बर्बाद कर लिया। मेरे अजीजों, सचमुच किश्ती का चालक जो है, ये जब शब्द उसने सुना तो उसने उसी समय छलांग लगाई और तैरने लगा और वो पानी से बाहर आ गया। प्रोफेसर जो है वो अपनी मूर्खता, अपना दुख जो है उसके ऊपर वो पछताने लगा, कहने लगा कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती करी। क्योंकि जो वरदान परमेश्वर हमें देता है वो छोटा बड़ा नहीं होता। उस वरदान से हमें लोगों को बचाना है, लोगों को बचाना है और परमेश्वर के पास लाना है। अजय लोग जो प्रोफेसर की तरह होते हैं, जिन्होंने सब कुछ जो है बिना दाग के जो पाया है, जो परमेश्वर की दात उनके पास नहीं है, वो लोगों को बर्बादी के राह पर ले जाते हैं। सचमुच मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगी में अजय लोग जो हैं, जो बहुत बड़ी मुसीबत में हमें बचा नहीं सकते, ना वो खुद बच सकते हैं, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, तुम भी बचो और तेरा घराना भी बचाया जा सके। मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगी जो है ऐसी जिंदगी बन चुकी है, ऐसा जीवन जो है बन चुका है जैसे पानी के बीच में बहुत बड़ा तूफान है और तैरने के लिए हमारे पास वो तैरने के लिए कुछ नहीं है, हम निकल नहीं सकते। लेकिन एक है जो प्रभु यीशु मसीह हमें इस मुसीबत से, इस मुश्किल की घड़ी से बाहर निकाल सकता है और हमारी जिंदगी को एक नई दिशा जो है उसको दे सकता है। सो मेरे अजीजों, बहुत से लोग जो है जो अपने जीवन के ऊपर विचार नहीं करते, संसार की चीजों के ऊपर विचार करते हैं, अपनी पदवी के ऊपर विचार करते हैं, अपनी जायदाद के ऊपर घमंड करते हैं। आज पूरी दुनिया में छोटे लोग भी मरे और बड़े लोग भी मरे, लेकिन आज भी इंसान को समझ नहीं आ रही कि उसे क्या करना है। आज भी इंसान जो है अपने पापों का पश्चाताप नहीं कर रहा, प्रभु के पास नहीं आ रहा, खुदावंद के पास नहीं आ रहा। जब इंसान खुदावंद के पास आएगा, प्रभु जो है उसके सारे अपराधों को क्षमा कर देगा और परमेश्वर उसको हर खतरे से बचाएगा। मेरे अजीजों, जब हम मत्ती की इंजील उसका 23वां अध्याय उसकी 37वीं आयत में पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को मां की तरह गहरा प्यार देती है, हर खतरे से बचाती है, अपने परों के नीचे छिपाती है, परमेश्वर जो है मुझे और आपको अपने परों के नीचे वो छिपाता है। लेकिन जो खुदा से दूर है, प्रभु से दूर है, जो लोग अपराध जल्दी से वो करते हैं, क्योंकि अपराध की सजा परमेश्वर जल्दी नहीं दे रहा, क्योंकि खुदा चाहता है कि इंसान जो है वो बच जाए, अपने पापों का पश्चाताप करे। और बहुत से लोग जो ताकतवर अपने आप को संसार में समझते हैं, वो कहते हैं कि भाई खुदा जो है बड़ा कमजोर है, खुदा जो है वो कुछ नहीं करना। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा ही सब कुछ कर सकता है, खुदा ही वो शक्ति है जो हमें बचा सकती है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 65 अध्याय 1 से 3 में प्रभु के वचन में लिखा है, अपने लोगों की प्रार्थना सुनने के लिए मैं तैयार हूं। खुदा जो है प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। प्रार्थना हम करें, अगर हम प्रार्थना करेंगे तभी तो खुदा हमारी प्रार्थना सुनेगा। खुदा कहता है मैं तुम्हें मिलने के लिए तैयार हूं। हम खुदा को मिलने के लिए प्रार्थना में जाएंगे तभी तो खुदा हमें मिलेगा। हम अगर कोशिश करेंगे तो परमेश्वर जो है वह जरूर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमारे पास आएगा और हमें जिंदगी देगा, हमारी मदद को
करेगा। मेरे अजीजों, अगर इंसान जो है इस संसार कीमती जो समस्याएं, बहुत सी कीमती चीजों के द्वारा या अपने पैसे के द्वारा दूर करना चाहते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अपनी ऊंची पदवी के द्वारा तो ऐसा कभी नहीं होगा। इस संसार में, इस दुनिया में वहम भरी जिंदगी जो है वो हम जी रहे हैं, जो पाप भरी जिंदगी जो है जी रहे हैं, उससे बाहर निकलने की जरूरत है। मेरे अजीजों, नहीं तो खुदा जो है जब अपना शिकंजा लगाता है तो वो पूरे संसार को, पूरी दुनिया को एकदम सब कुछ ठीक भी कर सकता है और उसको सबक भी सिखा सकता है। आज मुझे और आपको खुदा जो है कुछ सिखाना चाहता है कि मेरे अजीजों, हम अगर खुदा से दूर हैं, हम परमेश्वर के पास आ जाएं और खुदा जो है वो हमें बचाने की ताकत रखता है और खुदा हमें बचाता है, खुदा हमें प्यार करता है, उसके प्यार को हम कभी भी ना ठुकराएं। मेरे अजीजों, हिजकिय्याह नबी की पुस्तक उसका 17वां बाब उसकी 20वीं आयत में, होशिया नबी की पुस्तक उसका 7वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि मैं प्रभु उनको जाल लगा के पंछियों की तरह पकड़ लूंगा, जैसे पक्षियों को जाल लगाया जाता है, और बुरे कामों की वो सजा हमें देगा। और आज सचमुच जो हमारे बुरे काम है उनकी सजा जो है वो हमें मिलती है जब हम बुरे काम करते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30वां अध्याय उसकी 27 और 28वीं आयत में आग और धुआं परमेश्वर के गुस्से को प्रकट करते हैं, और परमेश्वर का बोलने का जो शब्द है वो उसके मुंह से जो निकलते हैं वो हड़ की तरह, अंधेरी की तरह, आग की तरह गूंजते हैं और पूरी तरह से वो नाश कर देते हैं जब हम अपने यहोवा परमेश्वर को छोड़ करके दूसरे साइड जाते हैं, जब हम संसारिक बातों के ऊपर अपना मन जो है वो लगा लेते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हम सोचते हैं कि ऐसा खुदा प्रेम करने वाला क्यों करता है। हम अपने आप को पूछें, अपनी जिंदगी को पूछें, अपने जीवन में पूछें कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि व्यवस्था विवरण उसका 4वां बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है, प्रभु जलन रखने वाला यानी अंक वाला परमेश्वर है, वो भस्म करने वाली आग की तरह है। खुदा को जलन होती है जब इंसान खुदा से दूर होकर के पाप के कौड़ेपन में वो चला जाता है, बुरेपन में इंसान चला जाता है, तो उस समय खुदा जो है इंसान से गुस्सा हो जाता है। लेकिन दूसरी साइड एक अच्छी बात भी है कि परमेश्वर के पास हर एक बीमारी की दुआ, हर एक इंसान के लिए जो अपने पापों से पश्चाताप करता है, जो उसकी उपासना करता है, हर मुश्किल को वो दूर करता है, अपनी पवित्र हजूरी में रहने वाले लोगों की हर मुश्किल को उनसे दूर करता है। मेरे अजीजों, निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में, अगर तू अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना करे तो मैं तुम्हारी रोटी पानी के ऊपर बरकत दूंगा और तेरे अंदर से सारी बीमारियों को दूर कर दूंगा। मेरे अजीजों, सचमुच खुदा ही हमारी मुसीबतों को, हमारी परेशानियों को दूर कर सकता है और वही हमें चंगा कर सकता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय उसकी 11वीं आयत में, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा और तुम्हें हर अच्छी वस्तु से संतुष्ट करूंगा, मैं तुम्हें तंदुरुस्त और अच्छा वाला रखूंगा और मैं तुम्हें हर तरह से जो पानी के सरचश्मे हैं उसमें से मैं पिलाऊंगा। और परमेश्वर हमें हर समय ऐसा बनाता है और उस वृक्ष की तरह बनाता है जो ज़बूर 1:1-3 में प्रभु के वचन में लिखा है, और वो पेड़ की तरह, वो पेड़ जो पानी के किनारे लगाया गया अपनी ऋतु में फलता है, वो अच्छा फल देता है। हमारी जिंदगी में अच्छा फल देने के लिए परमेश्वर जो है वो हमें अपने पास बुलाता है। मेरे अजीजों, आज
पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, जबकि बहुत सी बीमारियां, बहुत सी दुखदायी घटनाएं जो है वो हो रही हैं, क्योंकि वचन में लिखा है ऐसी ऐसी बीमारियां आएगी जिनका कोई इलाज नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। आज खुदा जो है, जब हम उसके सामने आकर के अपने घुटनों पर आएंगे, अपने आप को इन संसार चीजों से परे करके अपने परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, तो हमारा परमेश्वर जो है वो हमें बचाएगा और हमारी अगुवाई भी करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस कल्वरी क्रूस पर अपना कीमती खून बहा करके हमें छुड़ाया और हमें बचाया है। आइए हम दुआ करें और अपने दिलों में, अपने मनों में विचार करें कि हमने जो गलतियां करी है, जो हमारे अंदर घमंड है, जो संसार की दौलत का, अपनी पदवी का, अपने रुतबे का, उसको दूर करके परमेश्वर के पास आए। खुदावंद हमारे दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी महान कृपा, बड़े महान फजल के द्वारा हमें प्रभु पिता परमेश्वर की बड़ी अपनी आशीष दी है, अपनी बरकत दी है, बरकतों से मालामाल करा है। प्रभु पिता परमेश्वर जी तेरा धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते हैं खुदावंद अपनी कलीसिया के एक एक बेटी के लिए, एक बेटी के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, प्रभु आप उन सबके साथ उन सबकी अगुवाई करें। खास दुआ करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर जी अपने चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, प्रभु एक एक के ऊपर अपना फजल करें, जो घरों में बैठे हुए हैं, और प्रभु पिता परमेश्वर जी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और खुदावंद संसार की बातों को छोड़ करके खुदावंद अपने जीवन के ऊपर ध्यान दें कि इंसान है ही क्या है, इंसान पानी का बुलबुला है। और प्रभु पिता परमेश्वर जी इंसान की जिंदगी में खुदावंद बहुत सी कठिनाइयां, बहुत सी परेशानियां आती है, लेकिन उन सारी परेशानियों के बीच में से खुदावंद आप निकालने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी आप दया करने वाले खुदा हैं, रहम करने वाले खुदा। प्रभु हम पर रहम करें, अपना फजल करें। जो खुदावंद इस संसार में हो रहा है, पूरे संसार को प्रभु पिता परमेश्वर जी आप बचाएं। पुलिस मुलाजिमों के लिए, डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए, और प्रभु सफाई कर्मचारियों के लिए, आपके खादमों के लिए, पासवानों के लिए, प्रभु अपने पूरी कलीसियाओं के लिए खुदा हम दुआ करते हैं। अपनी बरकत, अपनी आशीष दें, मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह जी का फजल, पिता पुत्र का प्यार, पुत्र आत्मा की सौभाग्यता अब से लेकर के हमेशा तक हमारे सबके साथ होती रहे, आमीन।